एक्चुअली ये जगह एक है और इस जगह के नाम दो हैं। सबसे ओल्ड नेम जो आज से करीब 455 ईयर्स पहले जो इस प्लेसेस को नाम मिला था, वो नाम मिला था मोती मगरी। और इसी जगह पर 1962 के अंदर एक स्टेचू बनवा के लगाया गया राणा प्रताप का, तो फिर इस जगह को नाम दिया प्रताप स्मारक। तो आज इस प्लेसेस को पुकारा जाता है प्रताप स्मारक मोती मगरी के नाम से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी से पहले हमारे राजस्थान के भी कई पार्ट थे, कई अलग अलग रियासतें थी। उसमें से दो बड़ी रियासतें थीं, एक पोर्शन था मारवाड़ और दूसरा पोर्शन था मेवाड़। तो अभी आप जो हैं राजस्थान के मेवाड़ वाले पोर्शन के अंदर हैं। तो इस मेवाड़ की जिन्होंने नींव रखी थी आज से करीब 1350 साल पहले, जो इस मेवाड़ के सबसे पहले नंबर के किंग हुए, उनका नाम था बापा रावल। और इस मेवाड़ का जो 1350 साल पहले कैपिटल था, राजधानी था, वो था नागदा, जो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है इन पहाड़ियों के पीछे। उस विलेज को बोलते हैं नागदा। तो 1350 साल पहले राजधानी रहा था मेवाड़ का नागदा, और नागदा के अंदर ही उन्हीं के इष्ट देवता का एक टेम्पल बना है जो विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है। उस टेम्पल का नाम है एकलिंग जी। तो कई वर्षों तक मेवाड़ पे जो राज्य किया गया वो नागदा से। नागदा के बाद मेवाड़ का जो सेकंड कैपिटल बना वो बना चित्तौड़गढ़, जो यहाँ से 112 किलोमीटर दूर है इस दिशा के अंदर। फिर रॉयल फैमिली नागदा को छोड़कर चित्तौड़गढ़ के अंदर शिफ्ट हो गई। उसके बाद जो भी रॉयल फैमिली होती रही मेवाड़ पे जो राज्य करती थी चित्तौड़गढ़ से। मगर रॉयल फैमिली में ऐसा होता था कि कभी पुत्र हुआ या पुत्र को पुत्र हुआ तो रॉयल फैमिली सेकंड कैपिटल से निकलकर अपने फर्स्ट वाले कैपिटल के अंदर जरूर जाती थी, क्योंकि वहाँ उनके इष्ट देवता का टेम्पल है, उसके दर्शन करने के लिए जाते थे। तो आज से करीब 455 साल पीछे चले जाएं तो उस समय इस मेवाड़ के जो किंग थे उनका नाम था राणा उदय सिंह। जब राणा उदय सिंह जी को अपना पोता हुआ, यानी उनके पुत्र महाराणा प्रताप को जब पुत्र हुआ अमर सिंह, तो राणा उदय सिंह निकले चित्तौड़ से नागदा अपने इष्ट देवता के दर्शन करने। जब उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद रवाना होने लगे अपने शहर चित्तौड़, तो उस समय ये उदयपुर शहर नहीं था, उस समय ये घना जंगल था। तो राणा उदय सिंह को शिकार करने का बड़ा शौक था। जब नागदा से निकले शिकार करते घूमते घूमते इस वाली जगह पर रुके थे थोड़ा रेस्ट के लिए, जहां आप लोग अभी खड़े हुए हैं। इस पर्वत पर रुकने के बाद जब रवाना होने लगे तो उन्होंने यहाँ से एक नज़र घुमाया तो उनको अरावली पर्वतों का एक रिंग नज़र आया कि चारों तरफ पर्वत हैं और बीच में फ्लैट जमीन और ग्रीनरी है, क्यों न यहाँ एक नगर को बसाया जाए। तो राणा उदय सिंह जी ने इस नगर, इस शहर को बसाने से पहले इसी पर्वत पर पूजा पाठ हवन करवाए, साधुओं को बैठकर खाना खिलाया, अपने हाथों से उनको मोती दिए। तो उस समय इस जगह का नाम रखा था मोती मगरी। हमारी मेवाड़ी लैंग्वेज के अंदर जो छोटे से पर्वत होते हैं उसे मगरी कहा जाता है। जिन पर्वतों की हाइट काफ़ी ऊंची होती है उसको कहते हैं मगरा। तो इस वक्त आप एक छोटे से पर्वत के ऊपर खड़े हैं और उदयपुर की जो शुरुआत है 455 साल पहले इसी जगह से हुई। धीरे धीरे शहर बसने लगा। रॉयल फैमिली चित्तौड़ को छोड़ के यहाँ आके शिफ्ट हो गई, तो महाराणा जी के नाम के ऊपर शहर का नाम रखा। उनका नाम था राणा उदय सिंह, सिटी का नाम है उदयपुर। फिर ये बना मेवाड़ का 3rd नंबर कैपिटल। तो जिन्होंने इस शहर को बसाया उनका नाम था राणा उदय सिंह, और आज उन्हीं में से 24th नंबर जनरेशन प्रेजेंट टाइम पैलेस में रह रहे हैं। तो ये जो काउंटिंग है 1 to 24 ये सिर्फ उदयपुर की है। काउंटिंग करें कहाँ से? नागदा से, बापा रावल से। वहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो आज वाले जो किंग पैलेस में रह रहे हैं ये 76 नंबर की जनरेशन है। तो इस मेवाड़ के अंदर राणा तो कई हुए, मगर जिन्होंने लंबे समय तक करीब 26 साल 26 ईयर मुगलों के साथ फाइट किया वो हुए थे उदयपुर के 2nd नंबर के किंग राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। दूसरा नाम सुनते हैं आप चेतक का। चेतक जो था राणा प्रताप का घोड़ा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुगलों ने इस मेवाड़ पे हर समय अटैक किया है, मगर इस मेवाड़ के इतिहास में जो सबसे घमासान युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ था राणा प्रताप और जयपुर के किंग मान सिंह के बीच में। राणा प्रताप और जयपुर के किंग मान सिंह की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। ये भी राजपूत थे, वो भी राजपूत थे, मगर वो राजपूत मुगलों से मिले हुए थे। उनकी जो बहन थी जोधाबाई, वो अकबर की वाइफ थी। तो रिश्ते में अकबर का साला था जयपुर का राजा मान सिंह। और उस समय अकबर का एक सपना था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बार मुगल राज हो, मगर उनका सपना इस मेवाड़ के अंदर टूट जाता है। हमारे भारत के अंदर अकबर के समय 500 से भी ज़्यादा हिंदुस्तान की रियासतें थी और हर रियासत का राजा अकबर के सामने अधीन हो गया। मगर उस समय मेवाड़ के जो किंग थे राणा प्रताप,
इनकी सोच थी कि मेरा मेवाड़ छोटा सा है, ये आज़ाद रहा है, ये आज़ाद ही रहेगा, मैं अपना सर कटा लूँगा मगर गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस मेवाड़ को गुलाम बनाने के लिए अकबर बादशाह ने अपने साले को बना दिया, जयपुर के किंग मान सिंह को, हिंदुस्तान का सेनापति, और मुग़ल सेना के साथ भेजा कि मेवाड़ पे अटैक करो। तो मान सिंह ने अटैक किया 18 जून 1576 के अंदर। तो इधर मेवाड़ की सेना, उधर मुग़ल सेना का जो आमना सामना हुआ 50 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में कई हज़ार सैनिक मारे गए और उसी युद्ध के अंदर राणा प्रताप का जो ये चेतक घोड़ा, इसका पीछे वाला लेफ्ट हैंड वाला पैर कट जाता है, घोड़ा युद्ध में घायल हो जाता है। जब ये घोड़ा घायल होता है, 3 पैरों पे लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, तो बीच में एक नदी आती है, रिवर आता है 22 फीट का। इस घोड़े ने अपने 3 पैरों के बल पर उस 22 फीट के रिवर को क्रॉस कर लिया, राजा को बचा लिया, मगर घोड़े की वहाँ डेथ हो गई। तो इस घोड़े का जो ओरिजिनल स्मारक है वो आज भी हल्दी घाटी के अंदर बना हुआ है। उसके कई वर्षों तक राणा प्रताप मुगलों से लड़ते रहे और इसी दरमियान इनकी नेचुरल डेथ हुई। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक विलेज है, विलेज का नाम है चावंड। तो राणा प्रताप का जो ओरिजिनल स्मारक है वो चावंड में बना हुआ है। तो ये पर्वत इसी तरह से खाली पड़ा था, तो 1962 के अंदर कमेटी बनी, उसने इस पर्वत को डेवलप करवाया और एक स्टेचू बनवाया गया महाराणा प्रताप और चेतक के साथ में। जब स्टेचू कंप्लीट हो गया तो इस जगह पर स्थापित किया, फिर इस जगह को नाम दिया प्रताप स्मारक। अभी ये जो स्टेचू आप देखने के लिए चलेंगे, ये कोई ऑर्डिनरी स्टेचू नहीं है। राणा जी का जो एक्चुअली हाइट एंड बॉडी था, चेतक घोड़े का जो एक्चुअली हाइट एंड बॉडी था, उसी रियलिटी पे स्टेचू को बनाया है। और इस स्टेचू को जिस आर्टिस्ट ने बनाया, उस आर्टिस्ट ने अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ 2 स्टेचू बनाए। फर्स्ट आप यहाँ देखते हैं, सेकंड आपको देखने के लिए मिलता है मुंबई में गेट ऑफ इंडिया के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये 5 मेटल के अंदर बनाया पूरा स्टेचू। स्टेचू का वेट है 1500 kg। एक एक नस को निकाला गया है। घोड़े का लगाम देखेंगे, लगेगा लेदर का बना है, मगर वो लेदर नहीं, मेटल है। आर्टिस्ट ने इसमें इतना आर्ट दिया है कि सिर्फ कलर का फेर है, बाकी रियल हाइट एंड बॉडी पे पूरा स्टेचू बना है। अब जो फाइट हुआ, कैसे हुआ, घोड़ा किस तरह से घायल हुआ और कैसे उसने रिवर क्रॉस किया, ये ऊपर देखेंगे आप। आइए।